डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसको कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली हमारे सिलेबस में दो सेक्शन है भाई, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन ए के अंदर जो बचता है हमारी एक यूनिट वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहले हम यूनिट करते हैं जो सेक्शन बी की फर्स्ट यूनिट है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वैसे तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर मोर जो फोकस है हम वो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर करते हैं ताकि एग्जाम से पहले पहले हमारा कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड खत्म हो जाए। और अगर टाइम बच जाएगा तो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी जो है उसको जरूर अपलोड करेंगे। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन बी में स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिकली जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बॉन्ड ही बता देता हूं क्या होता है। पहले तो इसको हिंदी में बोला जाता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बॉन्ड के बारे में ही बता देता हूं। बॉन्ड को हिंदी में मैंने बताया भी क्या बोलते हैं, आबंध। जैसा कि बॉन्ड की अगर बात की जाए भी, बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, बॉन्ड बोला जाता है। जैसे आप एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया अगर किसी की मैरिज होती है भाई, तो जो लड़का और लड़की है मान लिया न्यूली मैरिड हैं, तो जब उनकी शादी हुई है तो उनके बीच में एक नया बॉन्ड बना है, पति और पत्नी का एक रिश्ता बना है। लेकिन उस रिश्ते के अंदर ऐसा नहीं है केवल अट्रैक्शन होगी, कुछ रिपल्सन भी होती है। अब इसका मैं केस बताता हूं आपको। अट्रैक्शन का केस अगर होगा तो क्या होगा, रिपल्सन का केस अगर होगा तो क्या होगा। अब सपोज कीजिए उस रिलेशन के अंदर झगड़े ज्यादा हैं और अट्रैक्शन कम है, मतलब रिपल्सन क्या है, अगर ग्रेटर है, रिपल्सन क्या हो, ग्रेटर हो अट्रैक्शन से, तो उस केस में भाई वो बॉन्ड कभी भी नहीं चल सकता। क्या नहीं चल सकता, वो बॉन्ड कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। हर बात पे अगर झगड़ा हो रहा है, हर बात पे आनाकानी है, तो वो रिलेशन नहीं चलेगा। इसके अपोजिट अगर अट्रैक्शन ग्रेटर है, किसके कंपैरिजन में, रिपल्सन के कंपैरिजन में, ये तो रियल फैक्ट है, रिपल्सन तो होगा ही होगा। चाहे कोई भी कपल है, कपल छोड़ो आप, इवन आप एक एग्जांपल ले लो भाई और बहन का, तो उनमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार भी होता है, रुसा मनाई हर जगह होती है। तो उस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है तो वो बॉन्ड नहीं टूटता है। तो यहां पर जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो बेसिकली बॉन्ड यानी आबंध की डेफिनेशन मैंने क्या बताई भाई, दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मैंने अकेला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि जब मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं तो हमेशा अट्रैक्शन हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, साथ में थोड़ा बहुत जो है रिपल्सन जो है वो जरूर होगा। तो इसलिए मैंने लिखा दीज आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन विच हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। क्या करते हैं भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखते हैं उन्हें बेसिकली क्या नाम दिया जाता है, बॉन्ड नाम दिया जाता है। अब जो बॉन्ड है भाई हमारे दो तरह के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें बॉन्ड की, तो दो तरह के हमारे बॉन्ड होते हैं भाई, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। +1 में भी आपने ये पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक बार यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूँ दोनों डेफिनेशन, ताकि जब हम आगे स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड आपको पहले से आइडिया हो कि बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा भाई, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, उससे जो बॉन्ड बनेगा, उससे जो आबंध बनेगा उसको क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक प्योरली कोवेलेंट और एक होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या होता है, कोऑर्डिनेट, या फिर दूसरा नाम क्या दे देते हैं भाई हम इसको, डेटिव बॉन्ड। तो बेसिकली
इसका अगर हम एग्जांपल ले आए निक फॉर्मेशन का, आपने बेस्ट एग्जांपल 10th तक भी पढ़ा है, NaCl पढ़ा आपने, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो इसमें इसको कैसे लिख सकता हूं, 2, 8 और 1। 17 एटॉमिक नंबर है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2, 8 और 7। तो हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई अष्टक। मतलब हर एक एलिमेंट क्या चाहता है भाई, उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे सोडियम के पास 1 है, क्लोरीन के पास 7 है। अब ऐसा तो कोई है नहीं जिसके पास 7 है वो क्या करेगा, किसी दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो तो क्या कोशिश करेगा मैं दूसरे से ले लूं। दूसरी तरफ सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है एक वाले को 7 देगा। अब सपोज कीजिए कोई गाड़ी है 8 लाख रुपए में आ रही है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और आपके पास 7 लाख रुपए हैं। अगर मैं आपसे मांगने जाऊं कि भाई मेरे को 7 लाख रुपए दे दो, तो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारे पास 7 लाख है, आपके पास तो केवल 1 लाख है, तो आप हमें अपना 1 लाख दे दो, हम अपनी गाड़ी ले आएंगे। और मेरी मजबूरी है भाई देने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो 1 लाख वैसे भी काम के नहीं है। तो यहां से क्या होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने ले लिया, इससे क्या होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं हम कैटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, धनात्मक, और ये होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव चार्ज और धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद आते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि मैंने पहले बताया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाई, सहसंयोजी आबंध। अब बॉन्ड जो है 2 तरह से बन सकता है, इसको इस एग्जांपल से समझिए। अब सपोज कीजिए भाई कोई गाड़ी 8 लाख में ही आ रही है, ठीक है, मेरे पास अब की बार 4 लाख है और 4 लाख आपके पास है, तो ना तो आप मेरे को 4 लाख दोगे ना मैं आपको 4 लाख दूंगा, क्योंकि उतने ही आपके पास और उतने ही मेरे पास है। तो हम क्या करेंगे, मिल के एक गाड़ी ले आएंगे कि भाई जब तन्ने जरूरत हो तो कितने ले जाइए, जब मन जरूरत होगी तो मैं ले जाऊंगा। मतलब वो जो बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, प्योरली कोवलेंट। पूरी तरह से दोनों की जो हिस्सेदारी होगी उसके अंदर बराबर होगी, 50% उसकी 50% उसकी। दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं भाई, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए भाई आपको कोई स्कूल लेना है, ठीक है, और उस स्कूल की कीमत है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपने जो है उसको लेने का जो योजना है, अपना जो माइंड है सेट कर लिया है कि हाँ मैंने ये स्कूल लेना ही लेना है 1 करोड़ में। दूसरी तरफ क्या है, एक मेरे जैसा है जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन पढ़ाने का तजुर्बा अच्छा है, तो आप सोचोगे कि स्कूल तो चलो पैसे तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन एक ऐसा टीचर और हो जो मेरे की तरह ही पढ़ाता हो या अच्छा पढ़ाता हो, या मेरी बजाय आप और कोई टीचर ऐसा लेके आने की कोशिश करोगे जो अच्छा पढ़ाता हो, तो वो बोलेगा कि भाई मैं सैलरी बेसिस पे तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अपना फुल डेडिकेशन के साथ काम करता हूं। ऐसा कर सकते हो आप कि आप ये अनाउंस कर दो हर जगह कि मैं आपका पार्टनर हूं, हालांकि इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी लेकिन मैं आपसे जो है एक प्रकार से एज ए पार्टनर आ जाऊंगा। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 एटम, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 एटम, बट शेयर करेंगे 2 एटम, 2 एटम साझेदारी करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो प्योरली कोवलेंट में क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। यहां पर ये जो वर्ड है भाई म्यूचुअल, ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल का मतलब है एक्सक्लूसिव 50-50, ऐसा नहीं कि एक का 51 एक का 49 या एक का 49 एक का 51, एग्जैक्ट 50-50 के लिए यहां पे जो वर्ड है म्यूचुअल शेयरिंग का जो यूज करना है वो जरूरी है। तो बेसिकली प्योरली कोवलेंट में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 10th क्लास के अंदर मीथेन की फॉर्मेशन पढ़ी होगी, CH4 जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 6, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 और 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन क्या बोलेगा भाई, लूंगा तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा, नहीं तो मैं 1 भी नहीं लूं,
क्योंकि भाई इसके पास 4 हैं, इसको क्या पूरा करना, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्या कंप्लीट करना है इसको, अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो इसलिए क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देती है, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन देंगी, शेयरिंग करेंगी तो कैसे हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, एक हाइड्रोजन के पास है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इनके बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, हमें प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड के अंदर इसकी भी हिस्सेदारी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और कार्बन की भी हिस्सेदारी है। तो ऑक्टेट कार्बन का कंप्लीट हो गया, डुप्लेट हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। क्लियर है। फिर बचते हुए कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था भाई वो लैंगमेयर ने दिया था इन 1919। ठीक है। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं भाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट एक एटम करेगा और शेयर 2 एटम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम, donated by one atom but shared by 2 atoms। डोनेट एक एटम करेगा लेकिन शेयर उसको क्या करेंगे भाई, 2 एटम करेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हुए आपने पढ़ा हुआ ओजोन O3। अब हमें पता भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे, 2 और 6, और एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं तीनों ऑक्सीजन को अरेंज कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, दूसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, तीसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। अब ये जब बॉन्डिंग करेंगे भाई 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक बॉन्ड बनाया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, एक और शेयरिंग कर ली 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दूसरी तरफ इस ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 तो इसके पास थे, 2 इसके साथ भी तो शेयर हो गए हैं, तो 8 इसके कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी इन दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ कर देगी। मतलब डोनेट ये करेगी अकेली, लेकिन साझेदारी अब इन दोनों की हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 इस बॉन्ड के अंदर आ गए, 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड है क्या कहलाते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, यहां पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करता हूं जब भी मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूं। वाही क्वेश्चन क्या है हमारा, वाही फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस, कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि वो अकेले अकेले रहे, अलग अलग रहे, वो बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं। या फिर दूसरी सेंस में इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूं, वाही डू एटम्स कंबाइन, कि जो एटम हैं वो कंबाइन ही क्यों करते हैं। इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी भाई, सबसे पहले दी गई थी लेविस एंड कोसल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन ने, लेविस एंड कोसल के द्वारा। क्या कहा था भाई लेविस एंड कोसल ने, 1916 के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं वो कंबाइन करते हैं किसको बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब कोई एलिमेंट क्या कंप्लीट कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या भाई, अपने आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 कर ले इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले भाई। डुप्लेट का मतलब क्या है, उसके आउटर में कितने हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन होती है वो अपने 2 कंप्लीट करना चाहती है, और दूसरा कोई एटम या एलिमेंट है वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो इसलिए जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहां से इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो क्या दिखेंगे, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन of why do atoms combine was given by Lewis and Kossel in 1916। क्लियर है।
they stated that atoms combine to increase their stability, which is achieved by completing their octet or duplet, which is also called noble gas configuration or stable configuration. That's why to complete the stability or to become more stable they combines. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप अच्छे से दे सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की जो टॉपिक है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आने वाला जो समय है, आने वाले समय में भी इससे रिलेटेड जो वीडियोस है वो कंटिन्यू जो है आपके लिए आती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अपना जो है बेल आइकन प्रेस कर दें। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, इन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। क्लियर है? और शेयर, आपका एक एक शेयर जो है क्या पता किस नीडी स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस तक पहुंचा दे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।